कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, सप्तम स्कंद का 10वां अध्याय, प्रहलाद जी के राज्याभिषेक और त्रिपुर दहन की कथा। ओम श्री रायोवाच, कस्मिन् कर्मणि देवस्य मयो जगदीशुतो, यथा चोपचिता कीर्ति कृष्णेनादीन कथ्यताम्। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान नारद जी, मैं दानव किस कार्य में जगदीश्वर रुद्रदेव का यह यश नष्ट करना चाहता था, और भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार उसके यश की रक्षा की, आप कृपा करके बतलाइए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री नारद वाच, निर्जिताय सुरा देवैर्युध्यनेनोपबृंहते, मायिनां परमाचार्यं मयं शरणमायो। शानिर्वाय पुरस्त्रियो हेमीरोप्यायशीर्विभू, दुर्लक्षापाय संयोगा दुर्वित्यक्यर परीक्षिता, दुर्वित्यक्य परीक्षिता। तावस्ते असुर सेनान्यो लोकान् स्त्रीन् शेश्वरान् नृप, स्मरन्तो नास्यान् चक्रो पूर्ववैरवलक्षिता। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, एक बार इन्हीं भगवान श्री कृष्ण से शक्ति प्राप्त करके देवताओं ने युद्ध में असुरों को जीत लिया था। उस समय सबके सब असुर माया वियों के परम गुरु मैदानों के शरण में गए। शक्तिशाली मायासुर ने सोने चांदी और लोहे के 3 विमान बना दिए। वे विमान क्या थे? 3 पुर ही थे। वे इतने विलक्षण थे कि उनका आना जाना जान नहीं पड़ता था। उनमें अपरिमित सामग्रियां भरी हुई थी। युधिष्ठिर, दैत्य सेनापतियों के मन में तीनों लोक और लोकपतियों के प्रति वैरभाव तो था ही, अब उसकी याद करके उन तीनों विमानों के द्वारा वे उनमें छिपे रहकर सबका नाश करने लगे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय,
हे नाथ नारायण वासुदेव। ततस्ते शेश्वरा लोका उपासदेश्वरं विभो त्रायिनस्तां कान्दे विनष्टां स्त्रीपुरालये। अथानुग्रहे भगवान् मावष्टेति सुरान् विभो शरं धनसि सन्धाय परेषु वस्त्रं व्यमुञ्चत। ततो अग्निवर्णाय उत्पेतो सूर्यमण्डला यथा मयूख संदोहा नादस्यन्तु पुरो यतः। ते स्पृष्टा यस्वा सर्वे निपेतु स्म पुरोऽङ्कसां तानानि महायोगी मया ऊपर से अक्षिपतु। सिद्धामृतुः संस्पृष्टा वज्रसारो महाजसां सिद्धामृतुरस्य स्पष्टा पृष्ठा वज्रसारा महाजसां। उत्तस्थो मेघदलना व्यन्द्वतायं वहनया विलोक्य भग्न संकल्पं विमनस्कं वृषध्वजं। तदायं भगवान् विष्णुस्तत्रोपायं कल्पयत। वस्त्र आसीन् तदा ब्रह्मा शं विष्णुरयं हि गौ प्रावेश्यत ब्रह्म काले रसकूपामृतं पपौ। तब लोकपालों के साथ सारी प्रजा भगवान शंकर की शरण में गई और उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, त्रिपुर में रहने वाले असुर हमारा नाश कर रहे हैं। हम आपके हैं, अतः देवादिदेव आप हमारी रक्षा कीजिए। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर जी ने कृपापूर्ण शब्दों में कहा, डरो मत। फिर उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर तीनों पुरों पर छोड़ दिया। उनके उस बाण से सूर्य मंडल से निकलने वाली किरणों के समान अन्य बहुत से बाण निकले। उनमें से मानो आग की लपटें निकल रही थी। उनके कारण उन पुरों का दिखना बंद हो गया। उनके इस पर से सभी विमानवासी निष्प्राण होकर गिर पड़े। महामायावी मैं बहुत से उपाय जानता था, वह उन दैत्यों को उठा लाया और अपने बनाए हुए अमृत के कुएं में डाल दिया। उस सिद्ध अमृत रस का स्पर्श होते ही असुरों का शरीर अत्यंत तेजस्वी और वज्र के समान सुदृढ़ हो गया। वे बादलों को विदीर्ण करने वाली बिजली की आग की तरह उठ खड़े हुए। इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि महादेव जी तो अपना संकल्प पूरा न होने के कारण उदास हो गए, तब उन असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक युक्ति की। यही भगवान श्री कृष्ण उस समय गौ बन गए और ब्रह्मा जी बछड़ा बने। दोनों ही मध्याह्न के समय उन तीनों पुरों में गए और उस सिद्ध रस के कुएं का सारा अमृत पी गए।
हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासु, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ते असुरा ह्यपि पश्यन्तो नान्यसेधन् विमोहिता, तद्विज्ञाय महायोगी रसपालानादिं जगो। तद्विज्ञाय महायोगी रसपालानिदं जगो। स्वयं विशोका शोकार्तन स्मरन् देव गतिं चाताम्। देवो असुरो नरो वन्यो वानेश्वरो अस्ति कश्चन। आत्मनो अन्यस्य वादिष्टं देवो नापोहितं द्वयो। अथासौ शक्तिभिः स्वाभिः शम्भो प्राधानिकं विधान। धर्म ज्ञान विस्कृत्यं धर्म ज्ञान विरक्त्यं योगं तपो विद्या क्रियादिभिः रथं सूतं ध्वजं वाहन धनुर्वर्म सरादयतो। सन्नद्धो रथमास्थाय शरं धनुरूपाददे। शरं धनुषि सन्धाय मुहूर्ते अभिजितेश्वरा। ददाय तेन्दुर्वेद्या हरोवत्य प्रोनप। दिवि दुन्दुभयो दुर्विमान सत् शङ्कुला। दिवि दुन्दुभयो दुर्विमान सत् शङ्कुला। देवर्षि प्रसिद्धेशा जयति कुसुमोत्करे। अवाकिरञ्जन गुहष्टानानत श्याम शरोगण। यद्यपि उसके रक्षक दैत्य इन दोनों को देख रहे थे, फिर भी भगवान की माया से वे इतने मोहित हो गए कि इन्हें रोक ना सके। शव पाए जाने वालों में श्रेष्ठ मायासु को यह बात मालूम हुई तो भगवान की इस लीला का स्मरण करके उसे कोई शोक ना हुआ। शोक करने वाले अमृत रक्षकों से उसने कहा, भाई देवता असुर मनुष्य अथवा और कोई भी प्राणी अपने पराये अथवा दोनों के लिए जो प्रारब्ध का विधान है उसे मिटा नहीं सकता। जो होना था हो गया, शोक करके क्या करना है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों के द्वारा भगवान शंकर के युद्ध की सामग्री तैयार की। उन्होंने धर्म से रथ, ज्ञान से सारथी और वैराग्य से ध्वजा, ऐश्वर्य से घोड़े, तपस्या से धनुष, विद्या से कवच, क्रिया से बाण और अपनी अन्यान्य शक्तियों से अन्यान्य वस्तुओं का निर्माण किया। इन सामग्रियों से सज कर भगवान शंकर रथ पर सवार हुए एवं धनुष बाण धारण किया। भगवान शंकर ने अभिजित मुहूर्त में धनुष बाण चढ़ाया और उन तीनों दुर्भेद विमानों को भस्म कर दिया। युधिष्ठिर,
उसी समय स्वर्ग में धुंधमियाँ बजने लगी, सैकड़ों विमानों की भीड़ लग गई। देवता, ऋषि, पितर, सिद्धेश्वर आनंद से जय जयकार करते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे। अप्सराएं नाचने लगी, नाचने और गाने लगी। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। एवं दग्ध्वा पुरस्त्रिपुरा पुरस्तिस्त्रो भगवान पुरुषानृपं ब्रह्मादिभिः स्तूयमाना स्वधाम प्रत्यपन्यत। एवं विद्यान्यस्य हरे स्वमायाविनं मानस्य नृलोकमात्मनः यसीभिर्जगन्गुरोर्लोकान् पुनः नान्यस्परं वदामि किम्। युधिष्ठिर, इस प्रकार उन तीनों पुरों को जलाकर भगवान शंकर ने पुरारी की पदवी प्राप्त की और ब्रह्मादिकों की स्तुति सुनते हुए अपने धाम को चले गए। आत्म स्वरूप जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार अपनी माया से जो मनुष्यों की ऐसी लीलाएं करते हैं, ऋषि लोग उन्हीं अनेकों लोकपाल लीलाओं का गान किया करते हैं। बताओ अब मैं तुम्हें और क्या सुनाऊं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां सप्तम स्कंदे युधिष्ठिर नारद संवादे त्रिपुर विजयो नाम 10मो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण